हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है एंटी साइकोटिक्स। ड्रग्स यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ साइकोसिस आर नोन एज एंटी साइकोटिक्स। ठीक है, साइकोसिस इज वन ऑफ द सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। क्लिनिकली इट इंक्लूड्स शिजोफ्रेनिया एंड पैरानॉइड स्टेट्स। एक साइकोसिस सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है और शिजोफ्रेनिया और पैरानॉइड स्टेट्स इंक्लूड रहती है इसमें। क्लिनिकली सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस: डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट प्रोसेस, डिल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस, दैट इज फॉल्स परसेप्शन related to sensory system, vision, hearing, unable to recognize reality, patient unaware of his problem and brought to psychiatrist or hospital by relatives or friends। क्या रहेगा इसमें? हेल्यूसिनेशन रहेगा, डिल्यूजन रहेगा और अनेबल टू रिकॉग्नाइज रियलिटी, पेशेंट अनअवेयर ऑफ हिज प्रॉब्लम्स एंड ब्रॉट टू साइकेट्रिस्ट बाय रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। ठीक है, शिजोफ्रेनिया क्या है? स्प्लिट माइंड रहेगा और स्प्लिट पर्सनैलिटी रहेंगी। इज ए सीरियस डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। सिम्टम्स स्टार्ट एट एन अर्ली एज। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिसऑर्डर हैविंग हेरिडिटरी इटियोलॉजी। क्या रहेगा? स्प्लिट माइंडेड रहेगा पेशेंट या स्प्लिट पर्सनैलिटी रहेंगी शिजोफ्रेनिया में। क्लिनिकली शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स हैव टू टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। दो टाइप के सिम्टम्स रहेंगे, या तो पॉजिटिव सिम्टम्स रहेंगे या फिर निगेटिव सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है, फिर पॉजिटिव सिम्टम्स में देखते हैं। फर्स्ट रहेगा डिल्यूजन। इसमें फॉल्स बिलीफ रहेगा, मेनली पैरानॉइड, in which subject becomes suspicious towards society. It cannot be corrected by logic or reasoning। ठीक है, फिर सेकेंड है हेल्यूसिनेशन। फॉल्स परसेप्शन रहेगा विदाउट ट्रू स्टिम्युलस। देयर में बी विजुअल और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, दैट इज पेशेंट विजुअलाइजेस इमेजेस और हियर द साउंड्स विच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। जो कुछ एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसे साउंड्स हियर करेगा पेशेंट, सुनेगा या फिर देखेगा। ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट्स रहेंगे। इसमें क्या रहेगा? चेंजिंग थॉट्स, डाइवर्जन फ्रॉम मेन टॉपिक, नो लॉजिकल थिंकिंग, हेंस फेलियर टू ऑर्गेनाइज प्रॉपर स्पीच, ड्रॉज इरेशनल कंक्लूजन्स। चेंजिंग थॉट्स रहेंगे, डाइवर्जन रहेगा मेन टॉपिक से, नो लॉजिकल थिंकिंग रहेगा। ठीक है, और प्रॉपर स्पीच भी नहीं दे पाएगा। फिर फोर्थ है बिहेवियर इज एबनॉर्मल, बिजारे, रिपीटेटिव बिहेवियर रहेगा। फिर फिफ्थ है एजिटेशन। सिक्स्थ है इनएप्रोप्रिएट क्लोथिंग। इनएप्रोप्रिएट क्लोथिंग, कैसे भी कपड़े पहनेगा। ठीक है, फिर निगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया में देखते हैं। फर्स्ट है अपैथी रहेगी सबकी तरफ। लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड मोटिवेशन टू वर्क। लैक ऑफ इनिशिएटिव और मोटिवेशन टू वर्क रहेगा। लैक ऑफ एनर्जी टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी। साइकोमोटर स्लोइंग रहेगा। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, पुअर पर्सनल हाइजीन रहेंगी एंड सोशल विड्रॉल रहेगा। ठीक है, ये सब हो गया पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स के बारे में शिजोफ्रेनिया के। यूजुअली पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया ऑब्जर्व्ड इन अक्यूट एपिसोड्स, while in chronic case negative symptoms present। ठीक है, अक्यूट केस में पॉजिटिव सिम्टम्स देखने मिलेंगे शिजोफ्रेनिया के, और क्रॉनिक केस में निगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जनरली निगेटिव सिम्टम्स सजेस्ट पुअर प्रोग्नोसिस। निगेटिव सिम्टम्स क्या सजेस्ट करते हैं? पुअर प्रोग्नोसिस। अभी पैथोलॉजी ऑफ शिजोफ्रेनिया देखते हैं। फर्स्ट है साइट ऑफ लीजन इन CNS। साइट ऑफ लीजन क्या है? ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व इंक्लूड लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया, रेटिकुलर फॉर्मेशन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड टेम्पोरल एरियाज, सिटीजेज। ये सब ब्रेन के एरियाज यूज होंगे। फिर सेकेंड है कॉज ऑफ इलनेस। कॉजेस ऑफ इलनेस क्या है? कोर्स ऑफ इलनेस associated with relapse and remission, that is acute episode need hospitalization। अगर acute episode है तो hospitalization ज़रूरी है। फिर precipitating factors, हेरिडिटरी रह सकता है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, स्ट्रेस हो सकता है, मैटरनल वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैटरनल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। फिर पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ ब्रेन, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम भी हो सकता है। फिर एटियोलॉजी क्या है? एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन, अवेलेबल एविडेंसेस पुट फॉरवर्ड एंड फॉलोइंग थियरीज और हाइपोथेसिस।
फर्स्ट है डोपामिन थियरी। डोपामिन थियरी में क्या है, डोपामिन थियरी स्टेट्स दैट देयर इज increased dopaminergic activity in limbic system. There is strong correlation between dopamine receptor blocking activity associated with antipsychotic effect. क्या होगा, इंक्रीज्ड डोपामिनर्जिक एक्टिविटी होंगी लिम्बिक सिस्टम में और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी रहेंगी और एंटीसाइकोटिक इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। ब्लॉकेड ऑफ डोपामिन रिसेप्टर in the limbic system is responsible for antipsychotic effect, while at sites like hypothalamus it is leads to side effects. क्या होगा, अगर डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर होगा लिम्बिक सिस्टम में तो एंटीसाइकोटिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे और स्ट्रेस लाइक सिम्टम्स साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे हमको हाइपोथैलेमस सिटीजेट। ठीक है, फिर सेकेंड है 5-HT सीरोटोनिन also play a role in schizophrenia. Anti-serotonergic drugs used in treatment especially to treat negative symptoms of psychosis. 5-HT antagonist also minimizes EPS due to anti-dopaminergic drugs. ठीक है, फिर थर्ड है ग्लूटामेट थियरी। ग्लूटामेट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर while dopamine has inhibitory effects on neurons. Post-mortem findings from the brain of schizophrenic patients shows that there is decrease in glutamate concentration. Post-mortem report क्या शो करेंगी schizophrenic patient के, decrease in glutamate concentration. Decrease in glutamate और excess of dopamine release results in negative और positive symptoms of schizophrenia respectively. क्या होगा, अगर डिक्रीज होता है ग्लूटामेट या फिर डोपामिन तो उससे क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया हमको देखने को मिल सकते हैं। एविडेंसेस आल्सो शोज दैट NMDA रिसेप्टर ब्लॉकेड ग्लूटामेट इज अगोनिस्ट ऑफ NMDA रिसेप्टर विथ केटामाइन फेंसाइलिडिन कॉज hallucinations and thought disorder similar to that observed in schizophrenia. Drugs used in schizophrenia, antipsychotic or neuroleptic. 3 groups of drugs are used. कौन से 3 groups of drugs used होंगे schizophrenia में? पहले टिपिकल एंटीसाइकोटिक फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसमें कौन से हैं, क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूपराजिन, हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल एंड थियोथिक्सिन। ठीक है, मोस्टली क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल यूजफुल होते हैं। फिर सेकेंड है अटिपिकल एंटीसाइकोटिक, दैट इज सेकेंड जनरेशन शिजोफ्रेनिक ड्रग्स है ये एंटीसाइकोटिक। इसमें है क्लोजापिन, ओलानज़ेपिन, क्वेस्टियापिन, रेस्पेरिडोन, एरिपिप्रेजोल एंड जिप्रासिडोन। तो मोस्टली इसमें ओलानज़ेपिन और क्लोजापिन और रिस्पेरिडोन यूजफुल होते हैं सेकेंड जनरेशन में। मिसलेनियस में है पिमोजाइड एंड लॉक्सपाइन। ठीक है, फिर फार्मेकोलॉजी ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक देखते हैं। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ब्लॉक D2 receptors in area like limbic system leads to antipsychotic effect. CTZ vomiting center results antiemetic action. Basal ganglia corpus striatum results in extrapyramidal effects. Parkinson's disease और pituitary hyperprolactinemia और गायनेकोमेशिया, ये सब हमको देखने को मिल सकते हैं एंटीसाइकोटिक में अगर D2 रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो। ऑल प्रोड्यूस सिमिलर फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस बट द एफिकेसी साइड इफेक्ट्स वैरी विथ टाइप ऑफ कंपाउंड यूज्ड। क्लोरप्रोमाजिन, थियोरिडोजिन प्रोड्यूस मोर sedation, hypotension, sedative action, useful in controlling agitated patients, also correct sleep pattern। ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन क्या करता है, sedation, hypotension प्रोड्यूस करता है, sedative action यूजफुल इन कंट्रोलिंग एजिटेटेड पेशेंट्स, also करेक्ट स्लीप पैटर्न भी करेक्ट करता है और एजिटेटिंग पेशेंट को भी कंट्रोल करता है।
एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड EPS effects more includes muscle rigidity, कैटाटोनिया, पार्किंसन सिम्टम्स, ठीक है। ब्लॉक्स अल्फा एड्रिनर्जिक, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स, 5-HT रिसेप्टर्स लीडिंग टू हाइपोटेंशन एंड एट्रोपिन लाइक सिम्टम्स। सबको ब्लॉक करेंगे तो एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। डू नॉट कंट्रोल निगेटिव सिम्टम्स, हेंस नॉट इफेक्टिव इन ऑल पेशेंट्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। निगेटिव सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, इसलिए सभी शिजोफ्रेनिक पेशेंट में यूजफुल नहीं हो सकता। फिर है अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक में कौन से देखे थे हमने? क्लोजापिन, ओलेंजापिन। एडवांटेजेस क्या है इसके? यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ड्रग इन न्यू केसेस, ब्लॉक D2 एंड 5H2 रिसेप्टर्स, कंट्रोल पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स को कंट्रोल करता है और D2 और 5HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। यूजफुल इन रिलीविंग निगेटिव सिम्टम्स। निगेटिव सिम्टम्स रिलीव करने में यूजफुल है। पेशेंट्स हु डू नॉट रिस्पॉन्ड विथ टिपिकल और कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इसको रिस्पॉन्स करते हैं अटिपिकल में, ठीक है। प्रोड्यूस लेस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स एंड हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। लेस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं और ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स और हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया भी नहीं करते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के? प्रोड्यूस कार्डियोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक हाइपोटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया एंड वेट गेन, ठीक है। हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है और वेट गेन हो सकता है। फिर प्रेसिपिटेट सीजर्स स्पेशली विथ क्लोजापिन। सीजर्स प्रेसिपिटेट कर सकते हैं स्पेशली क्लोजापिन की वजह से। कॉमनली यूज्ड एंटीसाइकोटिक एजेंट्स कौन से हैं? हैलोपेरिडोल, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कॉमनली यूज्ड एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैलोपेरिडोल। टिपिकल पोटेंट एंटीसाइकोटिक एजेंट है, यूज्ड इन अक्यूट शिजोफ्रेनिया। अक्यूट शिजोफ्रेनिया में यूजफुल है। ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स आर लेस, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आर मोर। प्रोड्यूस लेस सिडेशन कंपेयर टू क्लोरप्रोमाजिन। लेस सिडेशन रहता है कंपेयर टू क्लोरप्रोमाजिन। प्रिफर्ड इन एल्डरली पेशेंट्स, यूज्ड इन हंटिंगटन्स डिजीज एंड टूरेट्स डिजीज, ठीक है। फिर सेकंड है क्लोजापिन। क्लोजापिन भी हमने देखा था मोस्टली यूजफुल है। कंट्रोल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। मोस्ट इफेक्टिव इन पेशेंट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ड्रग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ सुसाइड। ब्लॉक डोपामिन एज वेल एज 5HT रिसेप्टर्स। इट हैज़ लो इंसिडेंस ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। प्रोड्यूस लेस सिडेशन, लेस वेट गेन। एंडोक्राइनल साइड इफेक्ट्स आर लेस, सीरियस साइड इफेक्ट्स आर अग्रैन्युलोसाइटोसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट ड्रग है हमारा ओलेंजापिन, सिमिलर टू क्लोजापिन बट हैज़ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका, हैज़ गिवन वंस डेली डोज, OD डोज में देंगे। सप्रेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, दोनों में यूजफुल है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स में। फिर नेक्स्ट ड्रग है हमारा रेस्पेरिडोन, कॉमनली यूज्ड अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ब्लॉक्स 5-HT2A एंड डोपामिन रिसेप्टर्स, वीक अल्फा एड्रिनर्जिक, H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, लेस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट सिडेशन। लेस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट सिडेशन रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।